तो ये कह रहा है ब्रह्म संहिता। आगे भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत बड़ा जबरदस्त श्लोक है। सर्वयोनेषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यया। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं, और मैं उनका बीज देने वाला पिता हूं। अहम बीज प्रदा पिता। अहम, मैं का मतलब कृष्ण। अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। अब आगे चलते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं इस ब्रह्मांड का पितामह, पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। यहां देखिए शब्द को क्या इस्तेमाल हुआ, पिताहम मतलब पिता, जगत का, माता, धाता का मतलब आश्रय, माता भी मैं, आश्रय भी, और पितामह भी मैं ही हूं। उसका मतलब अगर मैं कहूं कि भाई मैं अपने बेटे का पिता भी हूं और दादा भी हूं, पॉसिबल है? ध्यान सुनिएगा, माताओं के लिए समझने का तरीका कि मैं अपने पुत्र की माता भी हूं और दादी भी हूं। नहीं ना प्रभु जी? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भगवान बता रहे हैं कि मेरा कोई पिता नहीं है। अपने को पिता और दादा बोलने का मतलब यह हुआ कि मेरा कोई पिता नहीं है। यहां भगवान ने इस सबको पिता महा, पिता कहा, पिता हम, माता धाता पिता महा, इस शब्द का इस्तेमाल किया बताने के लिए कि मेरा कोई कारण नहीं है, सब मेरे कारण आते हैं, मैं ही सर्व कारणा कारणम। जब भी कोई व्यक्ति दादा हो सकता है, जब भी कोई व्यक्ति पिता भी हो सकता है और दादा भी हो सकता है, जब उसका कोई पिता ना हो। तो देखिए कौन कह रहे हैं? कृष्ण भगवान। और क्या कहते हैं? कई बार लोग कहते हैं अरे भगवान ने भी तो गड़बड़ करी, ये करी वो करी। तो भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च में दिव्यम। मेरा जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। जब पैदा हुए थे तो कैसे हुए थे? चतुर्भुज में आए दिखाने के लिए वसुदेव और देवकी को कि देख तुमने मांगा था ना कि मुझे पुत्र रूप में, तो देख बताने आया हूं। और फिर क्या बन गए? बच्चे। तो प्रभु जी जन्म कैसा हुआ? दिव्य। दिव्य उनके जन्म में और हमारे जन्म में ये फर्क है कि हम कर्मों के बंधन के अनुसार जन्म लेते हैं और भगवान स्वतंत्र रूप में जन्म लेते हैं, जहां आना चाहे वहां आते हैं। उस जन्म को क्या कहते हैं? अवतार भी कहते हैं, और उस जन्म को दिव्य भी कहते हैं, जो कि भौतिक नियमों से बंधा हुआ नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम, साफ कह दिया। आगे, मैं ही परम ज्ञाता भी मैं ही हूं। क्या कहना, ध्यान पर सुनिए। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते में जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। जब तो अर्जुन ने प्रश्न किया था, जब भगवान ने कहा था ना 4वें अध्याय के अंदर कि मैंने ये ज्ञान किसको दिया? सूर्यदेव को दिया। तब भगवान, तो अर्जुन ने प्रश्न किया, अरे कमाल है, आप तो अभी आए हो, सूर्यदेव तो लाखों साल पहले के, करोड़ों साल पहले के हैं। तब भगवान ने कहा था कि बेटा मैं कई बार आया हूं, मुझे सब कुछ याद है, परंतु तुझे याद नहीं है, क्योंकि अर्जुन जीव आत्मा है। अर्जुन कौन है? जीव आत्मा है। और भगवान भगवान है। उनके शरीर में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इस बात को बहुत जरूरी है। भगवान के शरीर और आत्मा में, उनका मेरा शरीर नहीं है, वो दिव्य है। आपका भी शरीर है। हम जो आत्मा है ना, कई बार लोग उसको एक बना देते हैं, प्रकाश पुंज बना देते हैं दिखाने के लिए। हमारे भी प्रकाश निकलता है प्रभु जी, क्योंकि हम उसके अंश है ना। आज एक बहुत बड़ी अग्नि से अगर एक चिंगारी निकलेगी, उसमें प्रकाश है कि नहीं है? परंतु उसके प्रकाश में और अग्नि के प्रकाश में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरीके से हमारे में प्रकाश आता है, परंतु वो प्रकाश, उस प्रकाश भगवान के अंदर से प्रकाश जो निकल रहा है, उसके बराबर उसका कुछ नहीं है। तो हमारा भी स्वरूप है, परंतु हमारा स्वरूप इस शरीर से ढका हुआ है, परंतु भगवान का स्वरूप किसी चीज से ढका हुआ नहीं है, वो ओरिजिनल है। जब भगवान क्या कहते हैं? अवजानंती मां मूढ़ा, अवजानंती मां मूढ़ा। जो मूढ़ा है, मूढ़ा का मतलब
मूर्ख नहीं, गधा। जो गधे हैं, अवजानंती मां मूढ़ा, मुझे नहीं जानते। मनुष्यम तनुमाश्रितम, सोचते हैं मैंने मनुष्य का तनु लिया है। परम भावम अजानंतो, परम भाव को नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, मैं ही सब चीजों का स्वामी हूं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पहली बार बाइबल में पढ़ा था कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, कि जो मनुष्य है वो भगवान के स्वरूप में बना हुआ है। फिर वेदों में पढ़ा प्रभु जी कि मनुष्य का आकार भगवान के आकार के जैसा है। तो भगवान, ओरिजिनल आकार जो भगवान का है वो 2 हाथ और 2 पैर का है। कृष्ण, राम, ये ओरिजिनल आकार है। चतुर्भुज ओरिजिनल आकार, अवतार के आकार है। ओरिजिनल आकार किसका है? और मनुष्य। और हम लोग क्या समझते हैं, अरे भगवान हमारे तरह बन के आए। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, आप किसी से मिलते हैं, आप पिता को भी देखा है, बेटे को भी देखता है, और पिता से क्या कहते हो? अरे आप तो बिल्कुल अपने बेटे की तरह लगते हो। समझ में आया? पिता से कह रहे हो कि आप अपने किसकी तरह लगते हो? अरे बेटा पिता की तरह लगता है या पिता बेटे की तरह लगता है? यही हम, अरे रामचंद्र जी तो हमारे जैसे लगते हैं, कृष्ण भगवान। अरे मूर्ख, तू उनकी तरह लगता है, वो तेरी तरह नहीं लगते। तो ये ध्यान रखिएगा, उल्टे उल्टे पता नहीं कहां से हम लोग बनाते हैं।